हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। पहले सबसे पहले मुझे ये बताइए कि परसेंटेज में प्रैक्टिस की है या नहीं की है आप लोगों ने? परसेंटेज के क्वेश्चंस बने हैं या नहीं? अगर मैं कहूं क्या 80% क्वेश्चंस आप लोग बना पा रहे हैं? अगर 80% क्वेश्चंस बना पा रहे हैं तो एक बार थम्स अप करिए। वही बच्चा थम्स अप करे जिन्होंने सारी कंप्लीट क्लास करके तब वो 80% क्वेश्चन बना पा रहा है। अगर जिसने क्लास ही कंप्लीट नहीं की है तो मैं उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं अभी। वही बच्चा कमेंट करे जिन्होंने क्लास कंप्लीट की हुई है और वो 80% तक क्वेश्चन बना पा रहे हैं। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। क्या आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं परसेंटेज के? क्या आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं? आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं क्या मेरे भाई? बोलो। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों का कल जो टॉपिक खत्म हुआ है वो परसेंटेज खत्म हुआ है। परसेंटेज पे थोड़ी मेहनत आप लोगों की चाहिए होगी। अगले कुछ टाइम तक जो है, अगले 5-6 दिन तक जो है, आप 15-15 20-20 क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज के करिएगा। कम से कम मेरी क्लास से अलग 150-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा मेरे दोस्त, शानदार आप लोग कर पाएंगे। और आप ये भी समझिए कि परसेंटेज जो है वो पूरे मैथ्स चैप्टर की नींव है, फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन आप लोग किसी भी हाल में कमजोर नहीं कर सकते। तो आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना होगा और मेहनत करनी होगी, ठीक है। आज हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस भी अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, वो हमेशा परेशानी आती है। उन क्वेश्चंस को किसी की हेल्प से मेरे भाई क्वेश्चन को पूछिए, ग्रुप में डालिए, ग्रुप में कहीं से समाधान मिलेगा, किसी दोस्त से पूछिए, किसी रिलेटिव से पूछिए, आपके वो क्वेश्चंस डाउट होने चाहिए। लेकिन जो डाउट हैं उन्हें एक कॉपी में नोट जरूर करते रहना मेरे भाई, उन्हें बार बार आप लोगों को रिवीजन करना होगा, ठीक है। हाँ, तो हेडिंग का नाम क्या है मेरे भाई? तो हेडिंग का नाम है मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस। हेडिंग का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर की, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और जिसका नाम हिंदी में होता है मेरे प्यारे दोस्त, लाभ और हानि। लाभ और हानि की बात प्यारे दोस्त हम लोग करने जा रहे हैं। अगर मैं सीबीटी 1 में बात करूं चाहे सीबीटी 2 में बात करूं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त यहां से देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, है ना। कमेंट पे मेरे प्यारे भाई ध्यान कम दीजिएगा थोड़ा सा, और चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बेहतर रहेगा। शुरू की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर शुरू की ही क्लास में कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर लास्ट तक प्यारे दोस्त हम लोगों को दिक्कत ही बनी रहती है। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि शुरुआत से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन लगभग 150 200 क्वेश्चन जो है, हाँ, एक क्वेश्चन नहीं बना, एक क्वेश्चन देख लेंगे। 150-200 क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे। और मेरे भाई शानदार तरीके से जो है हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं प्यारे दोस्त, उन टर्म्स पर हम लोग बात करते हैं। पहली टर्म हम लोगों को बात करनी है, क्रय मूल्य क्या होता है। इसी को मेरे भाई लागत मूल्य भी कहा जाता है। इसी को लागत मूल्य भी कहा जाता है। अगर हिंदी इंग्लिश में बात करूं तो इसे ही कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। और यही मेरे प्यारे दोस्त सीपी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसी को बिक्री मूल्य कहा जाता है। बिक्री मूल्य कहा जाता है। इसे मेरे प्यारे भाई सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी कि मैं बात करूं तो इसे एसपी कहते हैं, ठीक है। अगर तीसरी बात करूं तो लाभ क्या होगा? लाभ को मेरे भाई
प्रॉफिट हम लोग बोल रहे होते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? चौथी चीज है, ये डेली के यूज वाली चीज है, ये आप लोग अच्छी तरीके से इन टर्म्स से वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी मुझे बतानी होंगी। पांचवी चीज, जब प्रॉफिट निकाल चुके हो तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, यानी कि हानि का प्रतिशत कैसे हम लोग निकाल रहे होते हैं। छठी चीज, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो लॉस परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत होता है मेरे प्यारे दोस्त, लाभ प्रतिशत होता है। और लॉस परसेंट का मतलब होता है हानि प्रतिशत होता है मेरे प्यारे भाई। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे होते हैं। अब कुछ और टर्म्स हैं, मैं उन पर बात करूंगा। अगर मैं बात करूं तो एक टर्म्स और होती है, सेवंथ नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं, अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य क्या होता है, यानी कि इसे हम लोग कहेंगे प्रिंट रेट। अंकित मूल्य को हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य, छपा मूल्य भी इसे बोल देते हैं, प्रिंट रेट भी इसे कहते हैं, प्रिंट रेट भी इसे कहते हैं, मार्क्ड प्राइस भी इसे कहा जाता है, मार्क्ड प्राइस भी इसे कहा जाता है, मार्क्ड प्राइस भी इसे कहा जाता है, एमआरपी जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर मैं बात करूं आठवीं टर्म्स हमें क्या समझनी है, तो आप कहेंगे छूट समझनी है, यानी हमें डिस्काउंट समझना है। तो ये वो टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर मेरे भाई यूज होंगी। ये वो टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त यूज होंगी। तो ध्यान से सुनिएगा इन टर्म्स के बारे में मेरे भाई, क्या होता है इन टर्म्स का मतलब। मान लीजिए ये एक पेन है और मैं इस पेन को खरीदने मार्केट में गया और मुझे ये पेन जो है 50 रुपए में मिला है। यानी जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। मैंने आके इस पेन को बेच दिया, 60 रुपए में इस पेन को बेच दिया, तो जिस रेट पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे मेरे भाई विक्रय मूल्य कहते हैं या बिक्री मूल्य। एक भाई बट्टा पूछ रहा है, तो छूट को ही मेरे प्यारे दोस्त बट्टा कहा जाता है, छूट को ही मेरे प्यारे दोस्त बट्टा कहा जाता है। लो, शिवानी सिंह राजपूत क्लास में पधारी हैं। गुड़िया, खैर क्या ही बोलूं आपको मैं, अभी मैंने कुछ बताया नहीं और गुड़िया का पहला मैसेज ऐसा समझ में नहीं आता है। बताओ मैं इस गुड़िया का क्या करूं, क्लास से बाहर भेजा जाए, ब्लॉक किया जाए, या आप ही मुझे बताओ आपका क्या किया जाए। अगर आप बीच में ये चीजें बोल रही होती तो शायद शायद मैं समझता कि इस गुड़िया को समझ में नहीं आया है, लेकिन अभी तो शुरुआत ही नहीं की है मैंने पढ़ाना, अभी से समझ में नहीं आया, कॉपी पेस्ट करके रखते हो। गुड़िया मैच्योर बनो थोड़े से, है ना, ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी यहां बोलते रहोगे। आइए। विक्रय मूल्य यानी जिस रेट पर वस्तु बेची जाती है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब बात आती है, मैंने कोई वस्तु 50 रुपए की खरीदी थी, अगर 50 रुपए की खरीदी है तो वो सीपी कहलाएगी, और मैंने उस वस्तु को 60 रुपए की बेचा है तो वो एसपी कहलाएगी। मेरे दोस्त मुझे क्या हुआ, तो आप कहेंगे पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी प्रॉफिट आप लोग निकालते कैसे हैं, प्रॉफिट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट में आप लोग लिख लेंगे, अगर हम बिक्री मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें, अगर हम एसपी में से सीपी को घटा दें, तो मेरे भाई वो क्या आ जाएगा, वो लाभ आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा मेरे भाई, वो लाभ आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगर मैं कहूं हानि क्या होती है, मान लो मैंने कोई चीज 40 की खरीदी और उसने मैंने 30 रुपए में बेच दिया, 40 की चीज खरीद के 30 रुपए में बेच दिया, तो मुझे घाटा कितने का हुआ, तो आपने कहा 10 रुपए का घाटा हुआ। अगर 10 रुपए का घाटा हुआ है, आपने कैसे निकाला, आपने कहा जी मैंने सीपी में से एसपी को घटा दिया, ये घाटा मेरे सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट तो हम लोग निकाल चुके हैं और मेरे भाई लॉस भी हम लोग निकाल चुके हैं। जब बात प्रॉफिट परसेंट की होती है,
जब बात प्रॉफिट परसेंट की होती है तो प्रॉफिट परसेंट का एक फॉर्मूला आपने सुना होगा कि पहले आप प्रॉफिट निकालिए, सीपी से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई 100। प्यारे दोस्त, ये फॉर्मूला जो है बस लिखने के लिए है, आप लोग इसे लिख लीजिए, मैं बाकी समझाऊंगा इसको करना कैसे है। ठीक है, लॉस परसेंट में आप लोग लॉस निकालिए, बटे में सीपी लिखिए और मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए। यानी यहां से एक चीज आप महसूस कर रहे होंगे कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों निकलते किस पर हैं? दोनों निकलते क्रय मूल्य पर हैं, यानी दोनों सीपी पर ही निकाले जाते हैं, दोनों सीपी पर ही निकाले जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं इस बात का मतलब आप लोगों को समझाता हूं। मान लो मैंने कोई सामान जो है वो 25 रुपए का लिया। मान लो मैंने कोई सामान जो है वो 25 रुपए का खरीदा और मैंने उस सामान को 40 रुपए का बेच दिया। मैंने एक सामान 25 रुपए का खरीदा और मैंने उस सामान को जो है, हाँ, मैंने उस सामान को 40 रुपए का बेच दिया। तो आप यहां से समझिएगा, आप यहां से समझिएगा, क्या इनका रेशियो 5-8 आ जाएगा? यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 रुपए की वस्तु को 8 रुपए की बेच दिया है तो फायदा कितना होगा? तो आप कहेंगे जी फायदा जो होगा वो 3 रुपए का होगा। मैंने आपको बताया है कि फायदा जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। कितने रुपए खर्च करने पर मैंने 3 रुपए कमाए हैं? तो आप कहेंगे 3 रुपए कमाने के लिए मैंने 5 रुपए खर्च किए हैं, तो 100 पर कितना हो जाएगा? अगर 3 रुपए का फायदा होता है 5 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं जी मुझे इसमें 60% का लाभ हुआ होगा। यानी मेरे भाई अगर वो प्रॉफिट परसेंट आप लोगों से पूछना चाह रहा है तो प्रॉफिट परसेंट के लिए सीपी और एसपी दोनों आपके पास होने चाहिए। वहां से आपको प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। आपने प्रॉफिट देखा तो प्रॉफिट 3 का हुआ। ये प्रॉफिट होता किस पर है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सीपी पर होता है, जिस रेट में वस्तु खरीदी गई है उस पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट परसेंट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही मैंने आपसे लॉस परसेंट पूछने की कोशिश की। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा मैंने कोई सामान जो है वो मैंने सामान 8 रुपए का खरीदा। मैंने कोई सामान जो है वो 8 रुपए का खरीदा और मैंने उस सामान को 5 रुपए का बेच दिया। जिस रेट में वस्तु खरीदी है वो 8 रुपए है, जिस रेट में वस्तु बेची है वो 5 रुपए है। अब मुझे ये बताइएगा इस पे क्या हुआ? तो आपने कहा जी 8 का सामान 5 में बेच रहे हो तो घाटा ही होगा, और घाटा होगा तो वो आपसे घाटे का प्रतिशत पूछ सकता है, कितने परसेंट का घाटा होगा, कितने परसेंट का घाटा होगा वो आपसे ये पूछ सकता है। तो मेरे भाई 8 की चीज को 5 में बेच दिया, कितने का घाटा? 3 का घाटा। अच्छा, घाटा या फायदा होता किस पर है? 8 रुपए खर्च करने पर, यानी कि मेरे भाई सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप यहां से चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से मेरे भाई देखिएगा, 4 से काटिए 25 बार कटेगा, 4 से काटिए 2 बार कटेगा, 75/2 का मतलब क्या होता है? 37.5% का घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे आप कहेंगे 37.5% की हानि होगी। क्या हो जाएगी? 37.5% की हानि होगी। क्या ये चीज आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी अब बात समझ में आ चुकी है। चाहे हमसे फायदे का प्रतिशत पूछा जाए हमेशा सीपी पे निकलेगा, चाहे हमसे घाटे का प्रतिशत पूछा जाए हमेशा सीपी पे निकलेगा। तो आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकालना होगा। अगर कोई व्यक्ति क्रय मूल्य पर ना निकाल के उन्हें विक्रय मूल्य पर निकाल देता है, उन्हें सेलिंग प्राइस पे निकाल देता है, तो मेरे भाई फिर उसने गलत लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाले हैं।
आपसे फिर वो क्वेश्चन में सही लाभ प्रतिशत पूछेगा, यानी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इस व्यक्ति ने जो लाभ और हानि प्रतिशत जो है वो एसपी पर निकाले हैं, आप सही लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, यानी आप सीपी पे निकाल के बताओ कितना होगा। सीपी पे निकाल के बताओ मेरे भाई कितना होगा। अवनीश कुमार सर ये सब पता है, मत पढ़ो क्लास आज की जब ये सब पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब अंकित मूल्य और प्रिंट रेट में क्या होता है। आप कोई भी एक बुक लेने गए, मान लो आप एडवांस मैथ की बुक लेने गए जो कि आज सेल में भी लगी हुई है और आज इसका प्राइस 249 रुपए है। आज इसका प्राइस जो है वो 249 रुपए है। जब आप इस बुक को खोल के देखोगे तो उस पर एक रेट जो है वो छपा हुआ आप लोगों को लिखा दिखाई देगा, यानी कि इस बुक का जो प्राइस है वो 449 है। उस बुक पर जो रेट डला हुआ है, किसी भी वस्तु पर जो रेट डला होता है, उसी को मेरे भाई प्रिंट रेट कहते हैं, उसी को मार्क्ड प्राइस कहते हैं। अगर एडवांस की बुक पर 449 रुपए रेट डला हुआ है तो वो उसका मार्क्ड प्राइस हो जाएगा, वो उसका मेरे भाई अंकित मूल्य हो जाएगा। हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है या छूट दी जाती है, मान लो आप एक बुक खरीदने जाते हैं बुक सेलर पे, आपने कहा जी एक बुक दे दो, किसी भी बुक का नाम लिया, दुकान वाले ने उस बुक का प्रिंट रेट देखा, है ना, प्रिंट रेट देखा, उसका प्रिंट रेट था 300 रुपए, एग्जाम्पल 300 रुपए उसका प्रिंट रेट था। अब दुकानदार क्या कहेगा, दुकानदार कहेगा भैया 20% की आपको छूट है, या देसी लैंग्वेज में वो अपने कहेगा 20% का कमीशन मिलेगा, 20% की छूट मिलेगी, 20% की छूट मिलेगी, यानी वो 300 रुपए पर 20% रुपए छोड़ रहा होगा, तो क्या 300 का केवल 80% रुपए मुझसे ले रहा होगा, 300 का केवल 80% रुपए मुझसे ले रहा होगा, यानी कि वो मेरे भाई 300 रुपए की चीज के मुझसे कितने रुपए लेगा, तो आप कहेंगे 240 रुपए लेगा। यानी ये जो 300 रुपए की छूट थी, जो उसने हमें 300 रुपए की वस्तु 240 में दे दी, तो ये 60 रुपए की उसने छूट दी, 60 रुपए की छूट, या दूसरे शब्दों में 20% की छूट दी। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं। यानी कि मेरे भाई हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है मेरे भाई, वो हमेशा प्रिंट रेट पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। क्या इन टर्म्स में किसी को कोई दिक्कत है। क्या इस इस इन टर्म्स में किसी को कोई दिक्कत है, फटाफट मुझे बताइएगा, क्या इन टर्म्स में किसी को कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे दोस्त, चीजें बहुत आसान आसान तरीके से कराऊंगा, पूरे सीक्वेंस से कराऊंगा, टाइप वाइज चीजें कराऊंगा। सबसे पहला टाइप जो है वो बिल्कुल बेसिक टाइप है, और बेसिक टाइप में बेसिक ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने टाइप 1। आराम से क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई और बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। 240 सीपी हो जाता है ना, नहीं, 240 दुकान वाले के लिए एसपी रहेगा। छूट देने के बाद जो वस्तु होती है, अगर दुकानदार के लिए पूछा जाता है तो वो एसपी कहलाता है, और अगर खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वही वैल्यू सीपी बन जाती है। भाई 240 में वो छूट के बाद बेच रहा है तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा, और मैं 240 में उसे खरीद रहा हूं तो वो छूट रहा होगा, वो मेरे लिए सीपी रहा होगा। ठीक है, प्रिंट रेट जो रेट डला होता है, किसी भी वस्तु पर जो रेट छपा होता है वो प्रिंट रेट कहलाता है। ठीक है, अगर 20% की छूट दी है गुड्डा, तो 80% रुपए देने पड़े होंगे, 20% तो उसने छोड़ दिए। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और मैं आपसे कह रहा हूं भाई 20% रुपए मुझे तुमसे नहीं चाहिए, तो मैं आपसे 80% रुपए मांगना चाह रहा हूं। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है,
जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने केक बनाया और इसे 700 रुपए में बेच दिया। जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है वो विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी एसपी कहलाता है। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत, लागत मूल्य सीपी को कहते हैं, यानी 350 रुपए। प्यारे दोस्त आप रेशो निकाल लीजिए, 5×5 = 25 होगा, या ऐसे करिएगा 7×5 = 35 होगा, या ऐसे करिएगा 35 से कम 35 होगा, 35×2 = 70 होगा। यानी कि मेरे भाई 1 रुपए की वस्तु थी, 2 रुपए में बेच दी है, फायदा कितने का हुआ है? 1 रुपए का। ये 1 रुपए का फायदा किस पर? सीपी पर, यानी 1 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 100% का फायदा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 100% का फायदा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे 50% का फायदा बता रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है, आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2019 में एक छुटकू सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। धीरे धीरे कब लेवल बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, तो आसान क्वेश्चन को देख के ज्यादा खुश ना हो और ये ना कहें कि जी अच्छे क्वेश्चन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। धीरे धीरे चीजों का लेवल में बढ़ाने का काम कर रहा हूं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है? यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपए है, क्रय मूल्य मतलब जिस रेट में वस्तु को खरीदा गया है 4500 रुपए है मेरे प्यारे दोस्त, और विक्रय मूल्य इसने तो डायरेक्ट दे दिया, एसपी दे रखा है 3500 रुपए दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने रेशो निकाल लिया, 5 नाम 45 होता है, 5 सत्ते 35 होता है। यानी ये बताइए समान था कितने का? तो आप कहेंगे समान था जी 9 रुपए का। बेचा है कितने में? आप कहेंगे जी बेचा है 7 रुपए में। तो घाटा कितने का हो गया? आप कहेंगे जी घाटा हो गया 2 रुपए का। घाटा या फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि 200/9 आ जाएगा। और 200/9 को अगर लिखना चाहते हो तो 9×2 = 18, 2 बचेगा, 9×2 = 18, 2 बचेगा, क्या 22 सही 2/9% की हानि प्रतिशत आ जाएगी। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। आइए, एएलपी में पूछा गया है, ये जो कल परसों पेपर हुआ है, मिलो महोदय से, मिलो भाई साहब, महोदय से मिलो, जो एएलपी 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा बच्चे। ना काटे तो भी आंसर आ जाएगा, मत काटो मेरे भाई, तो भी आंसर आ जाएगा। देखो, किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर, यानी वो कितने रुपए का पेन बेच रहा है? तो आप कहेंगे 10 रुपए का। यानी एसपी कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन के अंदर एसपी जो है वो 10 दिया हुआ है। उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है। 1/11 भाग की, उसके मूल्य मतलब सीपी के 1/11 भाग की क्या होती है? हानि होती है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि जब एक व्यक्ति एक पेन को 10 रुपए में बेचता है, तो जब बेच रहा है तो क्या ये एसपी हो जाएगा? उसने कहा है उसके मूल्य के, उसका मूल्य होता है सीपी, सीपी के 1/11 भाग के बराबर हानि होती है। सीपी का 1/11 भाग के बराबर हानि होती है। यानी ये गुणा में सीपी है, इधर आके भाग में सीपी हो जाएगा, इधर आके भाग में सीपी हो जाएगा, तो क्या ये 1/11 हो जाएगा? यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे 11 रुपए है। अगर मैं आपसे कहूं 11 रुपए में आपने कोई सामान खरीदा है और 1 रुपया घाटा खा लिया है, तो कितने का बेचोगे? तो आप कहोगे 1 रुपया कम का बेचूंगा। भाई 11 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा और 1 रुपए का घाटा हो गया। अगर 1 रुपए का घाटा हो गया तो क्या उस सामान को आप 10 में नहीं बेचोगे?
वो भी कितने का बेच रहा है, 10 रुपए का बेच रहा है, यानी ये चीज बिल्कुल सही आई है। तो खरीदा कितने का होगा, तो आप कहेंगे 11 का खरीदा होगा। उसने पेन का क्रय मूल्य ही पूछा है, तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 11 रुपए ही हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया। दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचता है, तो ये एसपी दे रखा है। उसके मूल्य होता है उसका सीपी, सीपी के 1/11 भाग के बराबर हानि होती है। अगर यहां सीपी गुणा में है, इधर आके भाग में, उस वस्तु का सीपी है 11 रुपए, 1 रुपए का घाटा खाया है, तो बेचा कितने में होगा, एक कम यानी 10 रुपए में। 10 में ही तो बेचने के लिए वो कह रहा है, यानी इसका क्रय मूल्य 11 ही आ जाएगा। इसका क्रय मूल्य मेरे भाई 11 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5,000। बेटा बहुत छोटा सा पॉइंट यहां क्लियर करूंगा, उस क्लियर पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आप पता है पहला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आगे चल के एक होगा, सर कहीं तो 25% लाभ को आप 25% निकालते हो, कहीं आप 25% लाभ की जगह 125% लिख देते हो। तो ये आपको कैसे पता चलता है कि यहां 25% लिखना है, यहां 125% लिखना है। तो मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, तो आप कहेंगे 5,000 दिया है। अगर 2/11 होता तो 2/11 होता, 2/11 लिख लो। 2/11 होता तो भैया जी सीपी कितना है, 11 है, तो 2 रुपए का घाटा करके एसपी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसने कितना दिया है, एसपी 10 दिया है, 9 की वैल्यू 10 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10/9। तो वो आपसे सीपी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी 11 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आंसर 110/9 हो जाएगा। बस ऐसे कर देना है मेरे भाई, जितना एसपी मेरा आया है उतना ही क्वेश्चन ने दिया हुआ है, फिर सब कुछ मेरे हिसाब से ठीक बना हुआ है। बस 10 की चीज 10 में बेच रहा है, तो यहां भी 11 की खरीद रहा होगा। आइए, मैं जिस चीज को आपको समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी एक वस्तु को खरीदा गया होगा 5,000 रुपए में, ठीक है। 25% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वस्तु का विक्रय विक्रय मूल्य क्या होगा। प्यारे दोस्त दो तरीके हैं, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले आपने कोई सामान खरीदा है 5,000 का, आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं, आप चाहते हैं 25% प्रॉफिट। 25% आप निकालिए। आप जब क्रय मूल्य का 25% निकालेंगे तो आपके सामने 1250 आएगा, यानी इतने का प्रॉफिट आप लोग चाहते हैं। अगर आपने आपने 5,000 का कोई सामान खरीदा है और उस पे 1250 रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप उस सामान को 1250 रुपए ज्यादा का बेच देंगे, तो क्या उस सामान का विक्रय मूल्य 6250 आ जाएगा। यानी एक तरीका ये कहता है कि सीपी का प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। प्रॉफिट परसेंट है 25%, जब मैंने इसका 25% निकाला तो 1250 का प्रॉफिट आया। अगर मैं किसी सामान पे 1250 का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मुझे इस सीपी में प्रॉफिट को जोड़ना होगा, यानी 6250 का मुझे वो सामान बेचना होगा। डायरेक्टली आ गया। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, दूसरी बात मैं आप लोगों को दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं 25% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप इसमें 25% जोड़ दो, 125% उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा।
मैं आप लोगों से कहूं 40% लाभ का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे 100% क्रय मूल्य है, 40% जोड़ दो, 140% पर उसे वो सामान बेचना होगा, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। मैंने कहा 50% विक्रय, 50% लाभ का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी मुझे 150% पर मुझे बेचना होगा, यानी 150% एसपी हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 100% का कोई सामान खरीदा है और मैं 20% घाटे पर बेचना चाहता हूं, तो 100 का 20% यानी 80% पर मैं सामान बेचने की बात कर रहा हूं। अगर 100% पर मैंने सामान खरीदा है और 25% घाटे पर बेचना चाहता हूं, तो मुझे 75% पर सामान को बेचना होगा। यानी जब प्रॉफिट होता है तो वो 100% में जुड़ के विक्रय मूल्य बनाता है, जब लॉस होता है तो वो 100% में से लॉस घटा के विक्रय मूल्य बनाता है। अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा है सीपी जो है वो 5,000 है, बहुत बढ़िया। हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, यानी हमसे एसपी पूछा है। कितना प्रॉफिट चाहता है, 25% प्रॉफिट चाहता है। मन ही मन में बता दो, 25% प्रॉफिट का मतलब क्या 125% पर बेचना नहीं होता? 25% के प्रॉफिट का मतलब क्या 125% पर बेचना नहीं होता? और अगर 125% पर मैं सामान को बेच रहा हूं, तो यही प्यारे दोस्त इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब आप देखेंगे तो यहां से डायरेक्टली 6250 आ जाएगा। तो दोनों बातों का एक ही मतलब है, या तो इसका प्रॉफिट निकाल के जस्ट इसके क्रय मूल्य में जोड़ दो, या फिर इसके क्रय मूल्य का डायरेक्टली 125% निकाल दो, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। भाई 100% तो क्रय मूल्य था, 25% प्रॉफिट जोड़ दिया, यहां भी वही किया, 25% प्रॉफिट ही जोड़ा है। तो 100% में 25% प्रॉफिट जोड़ा, तो क्या वो 125% नहीं हो गया? अगर क्रय मूल्य का 125% निकाल दूंगा, तो क्या डायरेक्टली एसपी नहीं आ जाएगा? ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ गई है। मेरे प्यारे दोस्त बस एक छोटा सा क्वेश्चन, ये प्यारे दोस्त, ये जो है ये पहला मेथड आपके सामने था, और ये मेरे प्यारे दोस्त ये जो है ये दूसरा मेथड आपके सामने है। और ये क्या है, ये छोटी सी चीज है प्यारे दोस्त, ये छोटी सी चीज है जो आपको समझानी थी, छोटी सी चीज है जो आपको समझानी थी मेरे भाई। ठीक है, प्रॉफिट में 100% ऐड कर देते हैं एसपी निकालने के लिए, और 100% में से लॉस को घटा देते हैं सीपी एसपी निकालने के लिए जब लॉस होता है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दीजिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा है? सीपी जो हो जाएगा वो 1975 रुपए हो जाएगा, तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया। 12% के लाभ का मतलब क्या होता है? क्या 12% के लाभ का मतलब होता है सामान को 112% पर बेच देना? भाई 100% क्रय मूल्य और 12% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो 100 प्लस 12 यानी 112% पे मैंने उसे बेच दिया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब यहां से देखिए, 25 सत्ते 175 होते हैं, 175, 22 बचेगा, 25 निम्मा 225 होते हैं, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 अट्ठे 32 होते हैं। यूनिट डिजिट से करेंगे, यूनिट डिजिट 2 आएगा, सब में ही 2 है। 28 4 और 7 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है। 7 या 21, 7 एकम 7, 7 से नहीं कटेगा, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्त 28 से गुणा होनी है ना, तो या तो डीएस लगा लो, डिजिटल सम लगा लो, लेकिन हो सकता है डिजिटल सम जो है
हो सकता है बच्चे डिजिटल सम जो है वो आप लोगों को ना पता हो, इसलिए आप लोग डिविजिबिलिटी रूल जरूर लगा लेंगे। 28 में 7 और 4 आता है, और 7 और 4 का मतलब ऑप्शन 7 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। 4 से केवल यही दो ऑप्शन डिवाइड होते हैं, बाद के दो अंक, और 7 से केवल यही ऑप्शन डिवाइड होता है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सर 112 क्यों लिखा? भाई यही चीज मैंने समझाई है गुड्डा। 12% के लाभ का मतलब होता है 100% सीपी होता है। इतने में आपने कोई वस्तु खरीदी होगी और 12% आप ऊपर एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, तो क्या उस सामान को 112% पर बेचना चाहते हैं? 112% पर बेचना चाहते हैं, यानी क्रय मूल्य का 112% अगर आप निकाल देंगे तो आपके पास जो है वो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। डिजिटल सम सुबह वाली क्लास में नंबर सिस्टम के बाद डिजिटल सम कराऊंगा 2-3 क्लास 4 क्लास में, फिर उसके बाद एक नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे। बताइए, कोई व्यक्ति 2800 रुपए में एक मेज खरीदता है, सीपी कितना है? 2800 रुपए है। खरीदना मतलब सीपी हो जाएगा, 2800 रुपए है मेरे भाई। ठीक है, उसे 30% के घाटे पर बेच देता है, मतलब 100% पे उसने खरीदा होगा और इसमें भी 30% का घाटा हो गया, यानी कि वो 70% पर सामान बेच रहा होगा। भाई 30% के घाटे का मतलब क्या है? अगर फायदा होता तो 30% ज्यादा का बेच रहा है, यानी 130 पे बेच रहा होता, लेकिन अगर 30% के घाटे पर बेच रहा है तो मतलब वो 70% पर सामान बेच रहा होगा। ठीक है, अगर वो 70% पर सामान बेच रहा है तो इसका 70% मेरे प्यारे दोस्त निकाल दो क्रय मूल्य का, ये आपके सामने विक्रय मूल्य आ जाएगा। 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19 हो जाएगा, यानी 1960 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इतने छोटे क्वेश्चन भी आते हैं? देख रहे हैं बेटा, देख रहे हो आप कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रहा सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे क्या? सीबीटी 2 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। सीबीटी 2 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए। ये आपसे सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचा है, बेचने पर तो 222 रुपए में हम लोग बेच रहे हैं, 222 रुपए में हम सामान को बेच रहे हैं। एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि उस व्यक्ति ने सामान को खरीदा कितने में होगा? बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं उस व्यक्ति ने खरीदा कितने में होगा? भाई साहब, 48 रुपए का घाटा खाने के बाद सामान को 222 रुपए में बेचा गया है, यानी जितने का खरीदा होगा उसमें से 48 घटाया होगा, तभी तो 222 आया होगा। जितने का खरीदा होगा उससे 48 रुपए कम पर यह वस्तु 222 आई है, तो अगर मैं 222 में 48 जोड़ दूंगा तो क्या सीपी नहीं आ जाएगा? 222 और 8 230 और 40 270, यानी उसने सामान को 270 रुपए का खरीदा है। अगर 270 रुपए का सामान खरीदा है और इस पर 48 रुपए का घाटा खाया है, यानी 48 रुपए कम में बेचा है, तभी तो सामान 222 का बेचा होगा। हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। तो मेरे भाई इस संव्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत, हानि प्रतिशत बताना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि घाटा हुआ कितने का है? आप कहेंगे घाटा 48 का हुआ है। घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 0 से 0 उड़ जाएगा।
3 से काटेंगे, 3 छिंग 18 होते हैं, 3 नाम 27 होते हैं, यानी कि 160/9 हो जाएगा। और 160/9 का मतलब 9 एकम 9, 7 बचेगा 70 हो गया, 9 सत्ते 63 होगा, 7 बचेगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, यानी इतने प्रतिशत की हानि होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? प्यारे दोस्त, उसने एक सामान जो है वो 222 रुपए का बेचा है, बेचने पर उसे 48 रुपए का घाटा हो रहा है, तो क्या 48 रुपए ज्यादा का खरीदा होगा, 270 रुपए का खरीदा होगा? अगर 270 का खरीद के 48 रुपए के घाटे से, तभी तो 222 का बेच रहा होगा। उसने घाटे का प्रतिशत आपसे पूछा है, तो घाटा कितना हुआ है? 48 रुपए का। किस पर होता है घाटा? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये घाटे का प्रतिशत जो है वो मेरे प्यारे दोस्त निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब जैक। ये आरपीएफएसआई का क्वेश्चन है। जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है, यानी कितने रुपए में बेचता है? 1440 रुपए में बेचता है। 1440 रुपए एसपी हो जाएगा, हो जाएगा बच्चे। 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। आप बस मुझे 20% लाभ की वैल्यू बता दो क्या होती है। आप कहेंगे जी देखो, 100% में उसने कोई सामान खरीदा होगा, ये खरीदने वाला रेट होता है। अगर 20% प्रॉफिट कमाता है तो इसमें 20% जोड़ देंगे, 100 प्लस 20 यानी वो 120% पर सामान बेचता होगा, यानी ये एसपी निकल के आ जाएगा। मैंने कहा भाई एसपी तो 1440 दिया है, आपने कहा जी इसका मतलब 120% की वैल्यू 1440 दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1440/120 हो जाएगी। उसने क्या पूछा है? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आपने कितना परसेंट माना है? आप कहेंगे 100%। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ये आपके सामने क्रय मूल्य आ जाएगा? प्यारे दोस्त, 0 से 0 कट गई, 12 से काटा 12 बार, 12 की गुणा 100 में करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 1200 आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 1200 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? 20% लाभ पर बेचने का मतलब होता है सामान को 120% पर बेचना। वो कह रहा है 1440 में बेचता है, तो 120% की वैल्यू 1440 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू इतनी होगी। सीपी पूछा है, सीपी होता है अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी 1200 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए बताइए, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। एएलपी में पूछा है भैया कल परसों, 25 तारीख में पूछा है आपसे, कल परसों, कल परसों अभी 25 तारीख में आप लोगों से पूछा है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। देखो मेरे प्यारे दोस्त, समझो बात को। एक व्यक्ति 12.5% लाभ कमाने के लिए एक वस्तु इतने में बेचता है। जब बेचने की बात आ गई है
तो क्या ये जो है एसपी हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, सीपी अपने आप में 100% होता है? मैं 2-3 क्वेश्चन में लिखूंगा, फिर अंडरस्टूड है 100% सीपी है, फिर आपको ऐसे ही मन में सोच लेना है। 12.5% लाभ कमाया है, अगर मैं सीपी में 12.5% जोड़ दूं, लाभ को जोड़ दूं, तो क्या मेरे पास जो है वो विक्रय मूल्य आ जाएगा? यानी मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य जो है वो 112.5 है। उसने दिया कितना है? 247.5। मेरे प्यारे दोस्त 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 247.5 बटे 112.5। तो उसने पूछा है मूल्य कितना है, यानी वो आपसे सीपी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। निकाल दो, बस इसे सॉल्व कर दो। यहाँ पे रेशो से भी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है भैया जी, तो आपने कहा ठीक है। 25 निम्मा 225 होते हैं, ठीक है। 25 निम्मा 225 होते हैं, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। 3 से काटेंगे, 9 से काट लो 11 बार, 9 से काट लो 5 बार, 5 से काट लो 20 बार, और 11 दूनी 22, 220 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 220 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए एक तरीका और होता है, रेशो से कैसे करते हैं, सेकंड मेथड पे और बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में रेशो मेथड क्वेश्चन को छोटा करने का काम कर रहा होगा। वैसे तो रेशो मेथड यहां भी छोटा होता है। देखिए क्वेश्चन ने कहा है 12.5% प्रॉफिट, 12.5% प्रॉफिट। आपने कहा जी बहुत बढ़िया, क्वेश्चन ने दिया हुआ है 12.5% प्रॉफिट, या 12.5% की फ्रैक्शन जो है वो 1/8 आती है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। यानी अगर कोई व्यक्ति 8 रुपए में कोई सामान खरीदता है, 8 रुपए में कोई सामान खरीदता है, तो 1 रुपए के फायदे से वो बेचेगा कितने में? 9 रुपए में। अगर कोई व्यक्ति 8 रुपए में कोई सामान खरीदता है, तो उसे 12.5% लाभ, यानी 1 रुपए का लाभ, तो क्या वो 900 रुपए में बेचता होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचता होगा 900 रुपए में। अगर मैं आपसे कहूं बेच कितने में रहा है, तो आप कहेंगे 247.5 में। तो एक पार्ट की वैल्यू 9 दूनी 18, 6 बचेंगे, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। क्या एक पार्ट की वैल्यू 27.5 आ चुकी है? उसने कहा है सीपी कितना होगा, यानी वो 8 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 को 0 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22 हो जाएंगे। यानी वो सामान को 220 रुपए का खरीद रहा होगा। लिखिए फटाफट इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में, छापो मेरे, फटाफट छाप दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऐसा ही क्वेश्चन है भाई साहब, देख लो। CBT 2 में आपसे पूछा गया है, स्टेज 2 लिखा हुआ है। CBT 2 में आप लोगों से पूछा गया है, स्टेज 2 आपके सामने लिखा हुआ है। फटाफट मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जैसा पिछला क्वेश्चन है ठीक वैसा ही आपके सामने ये क्वेश्चन है। फटाफट बताइए। रेशो से बेटा, रेशो से ही तो कराया है मेरे दोस्त, मेरे साथी, रेशो रहा। एक जैसे दो दो तीन तीन, एक जैसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, आइए दोनों तरीके से करें। एक वस्तु 207 में बेचने पर बेचा कितने में है? तो आप कहेंगे बेचा कितने में है, तो आप कहेंगे 207 रुपए में, तो ये एसपी हो जाएगा। शीतल को 28% की हानि होती है। शीतल को घाटा हो गया, अपने मन में 100% मैंने क्रय मूल्य मान लिया। लड़की को 28% का घाटा हो गया, 28% हटा देंगे
तो क्या उसने सामान 72% पर बेचा होगा? घाटा होता है तो घटाते हैं, क्या उसने सामान 72% पर बेचा होगा? वाह मेरे शेर वाह। मेरे हिसाब से 72% पर बेच रही है शीतल, और जबकि शीतल बेच रही है 207 रुपए का, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 207/72। प्यारे दोस्त, क्रय मूल्य पूछा है यानी 100% की वैल्यू पूछना चाह रही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। अब यहां से सॉल्व करो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 अट्ठे 72, 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 2 बार, 25 तिया 75 को 5 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57। 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 287.5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं जी हम तो रेशो से करेंगे, आओ ना, आओ चलते हैं रेशो की तरफ। सेकंड मेथड देखो मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। 28% का घाटा है। कोई ऐसा योद्धा क्लास में जो 28% की फ्रैक्शन बता सके? हम है ना योद्धा। 7/25 आ जाएगी, 7/25। यानी अगर आपने कोई सामान 25 का खरीद लिया तो 7 रुपए का आपको घाटा हो गया, यानी आपने उस सामान को 18 का बेचा होगा। 18 का, वो बेच कितने में रहा है? 207 में। तो एक पार्ट की वैल्यू 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। एक पार्ट की वैल्यू 11.5 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 11.5 है तो 25 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 37 को 7 हासिल 3, 25 एकम 25 और 3 28। यानी कि भाई साहब, भैया जी 287.5 का खरीदा होगा। बात क्लियर हुई या नहीं? एक बार फटाफट बताओ। ये रंग बिरंगे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, कभी वो सीपी पूछ रहा है, कभी वो एसपी पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। आगे हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई, आगे बढ़िएगा। ठीक है, चले। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताइए। भाई साहब कर लेंगे क्या? इसे कराने की जरूरत है? ये लो लेवल 2 का भर मार के पूछा हुआ है भाई साहब। लेवल 2 में तो सीबीटी 2 में भर भर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। देखिए भैया, एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर, बेच रहा है तो एसपी होगा। 12% की हानि होती है। 100% अगर क्रय मूल्य है, मन में सोचो, 100% अगर क्रय मूल्य है, 12% का घाटा हुआ है तो क्या 88% पर बेचा होगा? और अगर 88% पर बेचा होगा तो क्या ये 88% की वैल्यू है? अगर ये 88% की वैल्यू है तो 100% की क्या होगी? क्रय मूल्य आ जाएगा। रेशो से कैसे करोगे? 12% की हानि का मतलब 3/25 होता है, यानी 25 की चीज 22 में बेची होगी 3 के घाटे से। और वो बेच कितने कराए? 22 की वैल्यू ये है तो 25 की कितनी? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। एच डब्ल्यू डाल दो फटाफट। 11वां क्वेश्चन एच डब्ल्यू में आना चाहिए भाई साहब। आइए इस क्वेश्चन पे। 2021 प्री में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए, हो जाएगा। एक मोबाइल फोन को 59,620 रुपए में बेचने पर, ये क्या है भाई साहब? आप कहेंगे ये एसपी है। बेच रहा है तो ये एसपी होगा। इतने का लाभ है। मन में 100% माना क्या क्रय मूल्य? हां जी माना। लाभ 8.4 का है, तो अगर 100 में 8.4 जोड़ोगे तो क्या ये आपके सामने विक्रय मूल्य आ जाएगा? एसपी आएगा। मेरे भाई एसपी कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे 59,620 दिया हुआ है। मैं आपसे 1% की वैल्यू पूछता हूं तो क्या आप लोग मुझे बता देंगे कि वो इतना होगी?
होगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी। भाई साहब उसने क्रय मूल्य पूछा है, तो जो मन में वैल्यू सोची थी 100%, क्या वो उसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। काटा पीटी बड़े लेवल पे मचा दो फटाफट, पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो, बढ़ा दीजिए, आगे आओ। आते हैं ना आगे, आते हैं मेरे भाई आगे भी, सुनिएगा। 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 चौक 16, 3 बचेंगे, 4 नाम 36, जीरो, 4 पंजे 20, जीरो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4। जी, अब किससे कटेगा जी ये? काटेंगे, डिवाइड करके देख लो ना मेरे प्यारे दोस्त, डिवाइड करके देख लेते हैं मेरे भाई। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस जीरो को ना यहां से उठा के यहां लगा दो, इस जीरो को थोड़ी देर के लिए यहां से उठा के यहां लगा दो। पीछे 3 जीरो आ रही हैं, ये भी हो सकता है, ये भी, और ये भी, और ये भी। ये भाई साहब हम लोग काट देते हैं, यहां से इस 1000 को काट देते हैं। अब ये जो है 14,950, या तो ये 52 बार कटेगा, या ये 55 बार कटेगा, या ये 45 बार, या ये 50 बार। अगर मैं इससे इसे काटता हूं तो 52 की गुणा क्या यूनिट डिजिट 2 आएगा, पीछे लानी 5 है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब 271 की गुणा अगर मैं 55 में करता हूं, तो आप लगाइए डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे? 7 और 2 9 और 1 10, 10 में डिजिटल सम 1 होता है। 5 और 5 10, 10 में डिजिटल सम 1 होता है, यानी इसका डिजिटल सम 1 आना चाहिए। तो देखो ना, 4 और 1 5, 9 और 5 14, 14 5 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। पर आपके कैलकुलेशन दिमाग में नहीं आई होगी, आपके आपके कैलकुलेशन दिमाग में नहीं आई होगी। इसका भी डिजिटल सम निकाल लेना, इसका भी डिजिटल सम निकाल लेना, भाई साहब लोचा ही हो जाएगा। चलो जी, नहीं आई है तो थोड़ा सा खोल के समझा देते हैं। क्या 108.4% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 59,620 अपॉन 108.4, तो 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अब देना कैलकुलेशन पे ध्यान भाई साहब, कैलकुलेशन पे देखो, कैलकुलेशन पे ध्यान दो मेरे भाई। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, बढ़ा दी, आपने कहा बिल्कुल। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 नाम 36, जीरो, 4 पंजे 20, जीरो, हो जाएगी। एक तो तरीका ये है, इस जीरो को हटाओ, यहां लगा दो, गुणा में ही है तो यहां लगा दी। अब देखिए मेरे भाई, ये तीनों जीरोज हैं सबके पीछे, ये अलग हटा दो, इसे डिवाइड करके देख लो, 14,905 को 271 से। दूसरा भी तरीका बताऊंगा, पहले जनरल तरीका समझो। आप देखेंगे भाई साहब, ये लगभग लगभग 6 वाला ऑप्शन नहीं है, तो 5 वाला ही जाएगा। 5 एकम 5, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 10 में से 5 गए 5 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, ये 1350 हो जाए, 1355 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, 1355 हो गया। यानी कि ये 271 से 55 बार कटेगा, और 55 की गुणा 1000 में करेंगे, आंसर 55,000 आ जाएगा। ये तो मेरे भाई मामला था आपका कैलकुलेशन का। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिस भाई को समझना हो समझ लेना, जिस भाई को उससे करना हो चुप बैठना थोड़ी देर, ठीक है? समझिए, आपने यहां देखा 14,905 ऊपर बचा हुआ है, और नीचे बचा हुआ है 271, ये बचा हुआ है मेरे भाई। या तो ये 52 बार कटेगा, 52 बार कटेगा, या ये 55 बार कटेगा, या ये 45 बार, या ये 50 बार। अगर ये 52 बार कटता है, तो उस 52 की गुणा इसमें होने पर ये आना चाहिए,
तो आपने कहा जी अगर मैं 52 की गुणा इसमें करता हूं तो ये आना चाहिए, जबकि यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, लानी 5 है, तो 52 तो किसी भी कीमत पे जवाब होगा नहीं। बहुत बढ़िया जी, आगे बताइए। क्या 55 की गुणा इसमें कर दूं तो ये आना चाहिए मेरे भाई? ठीक है जी, 55 की गुणा इसमें कर देते हैं, आना चाहिए क्या? देखो यूनिट डिजिट 7 2 9 और एक 10 है, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। 5 और 5 का सम 10 है, 10 का सम 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है। क्या इसका भी 1 आ रहा है? 4 और एक 5, 5 और 9 14, 14 और 5 19, और 19 में डिजिटल सम 10 होता है, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। क्या डिजिटल सम मैच कर गया? जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे जी 45 का और चेक करके बता दो, जब इतना कुछ चेक कर ही रहे हो, बिल्कुल बताएंगे 45 का। आपने कहा जी मैं तो 45 लिखूंगा, भाई लिख लो ना 45। डिजिटल सम 7 2 9 और एक 10, 10 का 1 होगा, 5 और 4 9। क्या ऊपर वाले का डिजिटल सम 9 आना चाहिए? आपने कहा 9 और 5 14, 4 18 और एक 19। क्या इनका डिजिटल सम 9 आ रहा है? ना जी ना, 10 आ रहा है, तो 45 कैसे हो जाएगा? ना ये होगा ना ये होगा, आंसर भी हो जाएगा। बात समझ रहे हो भाई साहब? बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताया है, वरना आप वैसे तो चल ही रहे हो, इससे चले जाना, भागे हुए चले जाना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 सीजीएल प्री में पूछा गया है 2022 में। बताइए। क्वेश्चन ने कहा है एक जोड़ी, प्री में पूछा गया है, 2 पेपर होते हैं ना सीजीएल के, कौन सा? ये सोनू चौधरी है। एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1500 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 1500 दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जी आओ ना, मार्केट में थोड़ा सा आओ। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अपने मन में आप सीपी को क्या मानते हैं? आप कहेंगे 100% मानते हैं। 15% लाभ दिया हुआ है, तो 15% जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 115%। क्या ये विक्रय मूल्य हो जाएगा? एसपी। उसने कहा है सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस क्या 5% का है? उसने कहा है भाई साहब 1200 का है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 240 हो जाएगी। ऊपर देख करो, ऊपर ऊपर ऊपर। 1% की वैल्यू 240 हो जाएगी। तो भैया विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, तो विक्रय मूल्य में 100% की वैल्यू थोड़ी ना निकालोगे गुड्डा। 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई बात समझ में? काटा पीटी मत जाओ भाई। एक तो जीरो लिख दो, 24 पंजे 120 को जीरो हासिल 12, 24 से कम 24 और 12, 36 को 6 हासिल 3, 24 से कम 24 और 3 27 हो जाएगा। है विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, लाभ कितना है? 1200 है। अच्छा 15, ओहो गड़बड़ी कर दी, ब्लंडर हो गया भाई साहब, ब्लंडर। ब्लंडर हो गया। 100% क्रय मूल्य था, 115% विक्रय मूल्य था। गैप जो है वो 15% का है गुड्डा, 5% का नहीं है। उसने कितना दिया है? एसपी और सीपी के बीच अंतर 1200 का दिया है। ठीक है, तो 15 अट्ठे 120, 1% की वैल्यू 80 है, तो एसपी पूछना चाह रहा है 115 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 8 पंजे 40 को जीरो हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12 को 2 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9। भाई साहब जवाब क्या होगा? 9200। याद रखना, हानि, कभी भी हानि प्रतिशत दिया हुआ हो, कभी भी लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो, यही एसपी और सीपी के बीच का अंतर होता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे उसने कहा है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है, तो यही होता है अंतर। 15% की वैल्यू 1200 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू 8000 हो जाएगी। क्रय मूल्य पूछा होता तो 8000 निकाल देता,
विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 115% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। विक्रय मूल्य तो भैया प्रॉफिट जुड़ने के बाद ही तो बताओगे। सर आपकी एज क्या है? मेरी एज है 55 साल। मेरी एज है 55 साल। मेरा जन्म है, अब लगा लो 76 का है या 75 का है ना? 54-55 साल उम्र हो रही है। 29 अप्रैल 1976 का जन्म है। सुनाओ क्या करना है एज से? आ जाओ। 8वां सवाल देखो, देख लेंगे 8वां सवाल में क्या ही जाता है। ठीक है, बढ़िया है। 8वां सवाल कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। लगते नहीं हो सर 55 के। कोई बात नहीं, नहीं लगते तो लगने भी लगेंगे। आप उस हाल में छोड़ोगे मुझे इस बैच के बाद कि मैं 55 की जगह 70 का लगूंगा। इतना रेल बना दोगे आप मेरी इस बैच में कि मैं 70 का लगूंगा। बताइए, जल्दी से बताइए। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% के बराबर है? क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ विक्रय मूल्य पर 20% के बराबर है? अब देखिए मेरे भाई, विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है 20%। मेरे भाई इस बात का थोड़ा सा मतलब समझाओ ना। इस 20% का मतलब समझाओ ना। 20% के लाभ का मतलब क्या होता है? 20% के लाभ का मतलब होता है 1/5 होता है। प्यारे दोस्त, क्योंकि लाभ क्रय मूल्य पर निकलता है इसलिए इस 5 को हम लोग क्रय मूल्य मानते हैं। और 1 रुपए का लाभ कमाया है तो 6 रुपए इसका विक्रय मूल्य हम लोग मानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने यहां थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्वेश्चन ने कहा कि लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकाला गया है 20%। यानी अगर इस बार विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला गया है तो इसको विक्रय मूल्य ही मान लेंगे। यानी कि अगर सामान को मैं 5 रुपए का बेचता हूं तो मुझे 1 रुपए का फायदा होता है। सामान को 5 रुपए का बेचता हूं तो 1 रुपए का फायदा होता है। तो क्या मैंने उस सामान को 4 रुपए का खरीदा होगा? सामान को 5 रुपए का बेचता हूं तो 1 रुपए का फायदा होता है, क्या मैंने सामान को 4 रुपए का खरीदा होगा? वो कह रहा है भाई साहब क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत बताओ। तो मेरे भाई 4 की चीज 5 में बेच दी, 1 का लाभ। क्रय मूल्य पर तो नीचे क्रय मूल्य लिखो इस बार, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि जो लाभ विक्रय मूल्य पर 20% निकल के आता है वो लाभ क्रय मूल्य पर 25% के बराबर आएगा। इसके बराबर आएगा, 25% के बराबर आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, इसलिए अगर उसने विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है तो इस वैल्यू को विक्रय मूल्य ही मानेंगे। अगर क्रय मूल्य पर लाभ दिया है तो इस वैल्यू को क्रय मूल्य ही मानेंगे। ठीक है। 8वां सवाल देखो, ए आएगा भाई। 8वें में कोई दिक्कत है? ए कैसे आ रहा है? 1440 में 20% लाभ, पोशाक का क्रय मूल्य। भाई 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है भाई, क्यों यार दिमाग की दही बना रहे हो? क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु को 250% लाभ पर बेचा जाता है। 250% लाभ, 250% लाभ पर बेचा जाता है, ये क्या है? प्रॉफिट। अगर मैं सीपी 100% मानता हूं तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास जो है वो एसपी आ जाएगा? क्या मेरे पास एसपी निकल के आ जाएगा 350? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है,
इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य कितना है 100%, विक्रय मूल्य कितना है 350%। रेशो क्या आएगा, वो आपसे रेशो पूछना चाह रहा है। इसके सीपी और एसपी में रेशो क्या आएगा, तो आप कह देंगे इसके सीपी और एसपी में रेशो आएगा 5:7 आएगा। नहीं, गलत हो गया ना, एक जीरो से एक जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2:7 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, 100% क्रय मूल्य मानते हैं, आप लोग जानते हैं। 250% लाभ पर बेचा जाता है, प्रॉफिट 250% दे रहा है। सीपी में प्रॉफिट जोड़ देते हैं, एसपी बन जाता है। वो सीपी और एसपी का रेशो पूछना चाह रहा है, 100 और 350 का रेशो, आंसर 2:7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल 2022 प्री में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16। प्यारे दोस्त फटाफट बताइएगा, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है वो विक्रय मूल्य का 72% दिया हुआ है, यही तो क्वेश्चन ने कहा है। सीपी जो है वो क्रय मूल्य का 72% दिया हुआ है, मैंने ये बात लिख ली। अब एसपी इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। मैंने रेशो निकाला, 4 से काटा तो 18 बार कटा, और 4 से काटा तो 25 बार कटा। ठीक है जी, यानी कि सीपी जो है वो 18 है, एसपी जो है वो 25 है। यानी सामान को खरीदा कितने में गया है, 18 रुपए में। सामान को बेचा कितने में गया है, 25 रुपए में। और मैं आपसे पूछूं भैया फायदा कितने का है, तो आप कहेंगे 7 रुपए का। भाई 18 की चीज 25 में बेची है, फायदा कितने का, 7 का। फायदा होता किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 700/18। 18 दूनी 36, 18 तिया 54 होते हैं, 16 बचेगा 160 हो जाएगा। 18 अट्ठे 144 होते हैं, 16 बचेगा, 18 अट्ठे 144। यानी कि क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई, तो आप कहेंगे जी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क के लिए है। अगर कोई आपने वस्तु खरीदी है और मेरे प्यारे दोस्त उस पर कोई खर्चा किया है उसे ठीक कराने में या रिपेयरिंग कराने में, तो वो खर्चा उस वस्तु के रेट में जुड़ रहा होता है, तब जाके क्रय मूल्य आता है। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसका जवाब मुझे कल जरूर देंगे, कल यहीं से प्यारे दोस्त हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा करेंगे भी प्यारे दोस्त। बस जरूरत है आपको मन से मेहनत करने की जरूरत है। धीरे धीरे कब कोर्स खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके लिए सुनहरा मौका इससे अच्छा बेहतर और क्या हो सकता है कि आप लोगों का एक तरफ कोर्स चल रहा है, दूसरी तरफ फाउंडेशन में रिवीजन चल रहा है। उससे शानदार चीज हो ही नहीं सकती। तो आप रोज सुबह 9 बजे जरूर जुड़िएगा एसएससी फाउंडेशन बैच से प्यारे दोस्त, जहां मैथ का एक बेहतरीन तरीके से रिवीजन हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।